एवरीवन, दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉलेज शूटर लॉ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 22 की। जो सेक्शन 22 बात करता है वो जनरल एक्सेप्शन की बात करता है। जनरल एक्सेप्शन क्या होता है, क्यों हमें जनरल एक्सेप्शंस को रखना पड़ा हमारे एक्ट में, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो प्लीज जाके देख के आइए। सेक्शन 22 जो है वो किससे डील करता है? अनसाउंडनेस से डील करता है। ठीक है, ठीक है। तो सेक्शन 22 जो है वो डील करता है किससे? अनसाउंडनेस ऑफ जनरल एक्सेप्शन की बात कर रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन आता है जनरल एक्सेप्शन अनसाउंडनेस के, तो आपको सेक्शन 22 मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, नए वाले सेक्शंस हैं ये, बीएनएस के हैं, आईपीसी के नहीं है। आईपीसी आपको पता है, बीएनएस जो है रिप्लेस कर दिया किसको? आईपीसी को। इसकी भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, ये क्या क्या रीजंस रह चुके हैं इसको करने के लिए। ठीक है, तो अब इस सेक्शंस को देखते हैं। सेक्शन क्या कहता है? Nothing is the offense which is done by a person who has at the time of doing it by the reason unsoundness of mind. अनसाउंडनेस का मतलब क्या है? अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। साउंड माइंड का मतलब पता है? साउंड कौन होता है? साउंड, साउंड मतलब कि लॉ के लैंग्वेज में हम एक नॉर्मल इंसान को हम साउंड कहते हैं और एक एब नॉर्मल इंसान को हम अनसाउंड कहते हैं। मान लो कि जिस पर्सन ने क्राइम किया वो बहुत साउंड माइंड का है, उसको पता है कि नेचर और कॉन्सिक्वेंस क्या है, तो वो क्या हुआ? साउंड माइंड हुआ। जिसको अनसाउंड माइंड मतलब ये है कि जिसको पता ही नहीं है कि नेचर और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एकदम मैं बेसिक बताऊं, कोई एक बच्चा, कोई एक आदमी है जो क्या करता है कि अपने ही दोस्त का गला काट देता है, और वो ये सोचता है कि जब ये सुबह उठेगा तो ये अपना गला ढूंढेगा, तब मुझे मजा आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो अनसाउंड माइंड का है। उसको चीजें पता ही नहीं है कि क्या कंसीक्वेंस है, क्या उसने एक्ट किया है, तो वो उसकी कोई ऑफेंस ऑफेंस नहीं मानी जाएगी। incapable of knowing the nature and act so that he doing either wrong or contrary to law। contrary to law का मतलब है कि हम लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, हम लॉ के कॉन्ट्ररी जा रहे हैं, लॉ के हम विपरीत जा रहे हैं। लॉ ने कहा कि जो ये क्राइम करेगा उसको सजा मिलेगा, तो उसी को हम क्राइम, उसी को काम कर रहे, तो ये क्या? कॉन्ट्ररी टू लॉ है। ठीक है, तो समझ में आया? कोई भी ऐसा ऑफेंस जो पर्सन ने किया है जो कि अनसाउंड माइंड का है, और उसको अनसाउंडनेस उसकी इस लेवल की है कि उसको पता ही नहीं है कि नेचर और एक्ट की क्या कंसीक्वेंस होगी। अनसाउंडनेस भी यही, अनसाउंडनेस की लेवल इतनी होनी चाहिए कि दे डोंट कैपेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कंसीक्वेंस ऑफ द एक्ट, दो इज कम इनटू रडार ऑफ सेक्शन 22। ठीक है, इजी एक्सप्लेनेशन देखिए। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड लाइक मेंटल इलनेस, lunacy और several cognitive disorder, at the time of doing act they are unable to understand what they are doing, or that they are doing wrong or illegal, that are not criminally liable। The thing is that here, at the time of doing offense, the person of that time is incapable for understand। उस टाइम पे वो इनकैपेबल था। ऐसा यहाँ पे पार्शियल इम्यूनिटी है, याद रखिएगा। जो पर्सन बहुत कम अनसाउंडेड है उसकी हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं जिस टाइम पे वो क्राइम कर रहा था उसको ये बात नहीं पती थी, पता था कि उसका क्या कंसीक्वेंस है, क्या एक्ट होगा, उसी पे ये लाइबल होगा, उसी पे ये एक्ट लाइबल, वरना नहीं होगा। वो पर्सन को क्रिमिनली लाइबल माना जाएगा अगर उसको एक्ट का कंसीक्वेंस पता है। बट उस इंसान को नहीं पता है कि क्या उसकी लाइबिलिटी है, क्या वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पास कोई मेंसरिया नहीं है, तो ही हम मानेंगे कि वो अनसाउंडनेस है। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखिए सेक्शन 22 का। The person must be unsound mind if the person suffer mental disorder। पहली बात कि आप कोई क्राइम करो उसी टाइम कहो कि मैं पागल हूं, नहीं, ऐसा नहीं होता। उसका देखा जाएगा कि वो कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। अनसाउंडनेस मस्ट बी एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ एक्ट। वहां पे वो जिस टाइम पे क्राइम किया वहां पे वो झलकना चाहिए कि नहीं, वो अनसाउंड माइंडनेस उस टाइम पे था।
ये प्रूफ करना बहुत जरूरी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन पे लाई करेगा कि ये आप प्रूफ करो। अगर वो अनसाउंड है, वो नहीं प्रूफ कर रहा था, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, उनको करना पड़ेगा। इनकैपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, उसको पता ही नहीं है कि नेचर क्या है एक्ट का। द पर्सन मस्ट बी इनकेपेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर डूइंग, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिखोगे एक एक करके और इसको एक्सप्लेन करोगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। Or incapacity to know the act is wrong or illegal, even they understand the act, they must be unable to realize the wrong and against the law. उसको पता है कि क्या है, ये गलत है, लेकिन फिर भी वो रियलाइज नहीं कर रहा है कि हम लॉ को हम समझ रहे हैं। तो ही वो क्या लाइव क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे इम्यूनिटी मिलेगी। नेचर ऑफ द प्रोविजन, दिस इज a general exception based on the absence of a mens rea guilty right। यहाँ पे जो बेस्ड है ना, यहाँ पे एब्सेंस है गिल्टी माइंड। यहाँ पे उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं है कि नहीं ये मैं क्राइम कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा क्राइम करूंगा तो उसको मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ये सब एब्सेंस है। यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन में यहाँ एब्सेंस होता है। दिस इज अ जनरल एक्सेप्शन बेस्ड ऑन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया, यहाँ पे एब्सेंस है गिल्टी। जब मैं आपको एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ा रही थी, इंग्रेडिएंट्स पढ़ा रही थी, तो मैंने वहां पे बताया था कि क्या क्या उसके स्टेजेस होते हैं या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि मेंस रिया, एक्टस रिया, ये सब मैंने बताया था। तो वहां पे वो एब्सेंट होगा। The law accuse criminal liability when the person cannot from the criminal intent due to mental illness। लॉ तभी एक्सक्यूज करेगा जब लॉ देखेगा कि आप कोई मेंटल इलनेस से आप जूझ रहे हो, आपको नहीं पता है कि क्या एक्ट आपने किया और क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ। ठीक है, इट इज रूटेड ऑन द जस्टिस प्रिंसिपल। यहाँ पे ना ये नेचुरल जस्टिस का जो एक हमारा प्रिंसिपल है, जस्टिस एंड फेयरनेस, यहाँ पे रूट है कि न्याय। अगर आप बेगुने को, आप जिस इंसान ने क्राइम किया उसको पता ही नहीं था, एक बेगुनाह को आप एक कन्विक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे जस्टिस मिला, फेयरनेस मिला। यहाँ पे यू कैन नॉट पनिश समवन हु डिड नॉट नो द वर्ड दे आर डूइंग, तो आप उसको पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, स्कोप देखिए, कवर्स ऑल इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इंक्लूडिंग, ये सब सारी, इन सब पे इम्पेयरमेंट एप्लीबिलिफाइज हो सम केसेस, ये सब पे क्या क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, ऑल इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई किसी भी बूढ़े बुजुर्ग सब पे ये अवेलेबल है, अगर लेकिन वो अनसाउंडनेस से जूझ रहा है। applies only if the person was innocent at the time of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इंग्रेडिएंट्स लिखोगे तो आप उस वहां पे समझाओगे कि कैसे। applies only if the person was innocent at the time of offense, वहां पे तभी तभी वो लागू होगा जब वो क्राइम करते समय इंसेंट था। Immunity does not cover partial or fringe insanity, acts on lucid internal। ऐसा नहीं कि उसको बार बार, कोई इंसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिखना आप इंग्रेडिएंट्स में, कि कोई इंसान को इंसेनिटी है, वो पागल है, बट उसको रह रह के इंसेनिटी आती है, लगातार नहीं। तो जब वो क्राइम कर रहा था तो उस टाइम पे इंसेनिटी नहीं उसको अटैक आ रही थी, तो वो वहां पे अपने ऑफेंस के लिए लाइबल होगा, वहां पे उसको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। उसको अगर ल्यूसिड इंटरनल आ रहा है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस टाइम वो क्राइम किया वो उस टाइम में भी उसको इंसेनिटी थी, वो हमेशा पागल है, हमेशा वो अनसाउंड, दैट इज अपार्ट फ्रॉम दैट। लेकिन अगर उसको इंटरवल पे आ रहा है तो वो लाइबल होगा। ठीक है, example is a man is suffering from this, kill someone during the episode believing that the victim was a demon, if can be proven that he was incapable for understanding the nature of wrongful the act, he is not criminally responsible under section 22। समझ में आया? लीगल पर्सपेक्टिव के एम नेगोटन पे रूल पे बेस्ड, दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन अ फेमस एम नेगोटन रूल, द पर्सन इज नॉट गिल्टी इफ ड्यू इज अ मेंटल इलनेस, इफ डिड नॉट नो द नेचर एंड एक्ट ऑफ, डिड नॉट नो व्हाट इज इट वाज अराउंड। ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, इसको आप जरूर मेंशन करना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको एग्जाम में सारी चीजें, आपका एक मैंने बहुत अच्छा कंटेंट दिया, अगर मैंने बहुत शॉर्ट शॉर्ट अगर आप कंटेंट उसको एक्सरेट करके लिखते हो, डेफिनेटली आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेगी। इस पे प्रिंसिपल एम नेगेटिव रूल क्या है, आप सारी चीजें इस पे लिखना। ठीक है, ये कहता है, ये एम नेगेटिव रूल क्या है, प्रिंसिपल है एक इंग्लिश लॉ का,
ठीक है, विच द पर्सन इज नॉट गिल्टी इफ ड्यू टू द मेंटल इलनेस, अगर उस पर्सन को नहीं गिल्टी माना जाएगा अगर वो मेंटल इलनेस से जूझ रहा है तो, ठीक है। Burden of proof, the accused on their counsel must prove the soundness, even the section 105 of Indian Evidence Act. The court may order the medical evaluation and the determination of the mental condition. कोर्ट ये डिटरमाइन करेगा, सी कोर्ट ये डिटरमाइन करेगा कि क्या इसका मेडिकल इवोल्यूशन देगा कि कितने हद तक वो पागल है, कितने हद तक उसने क्राइम किया है, वो सारी कोर्ट देखेगी, कोर्ट ऑर्डर करेगी। ऐसा नहीं कि हम साबित कर दे कि ये इंसान जो मेरा काउंसिल है, जो मेरा रिप्रेजेंटेटिव कह दिए ये पागल है या अनसाउंड ऑफ माइंड है, इसको छूटना है, ऐसा नहीं होगा। ये कोर्ट इवेल्युएट करेगी कितने हद तक उसको इंसैनिटी अटैक आता है, वो कितने हद तक अनसाउंड माइंड, तब जाके उसको इम्यून, नहीं तो वो क्रिमिनली लाइबल होगा। वो कोर्ट, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये पार्शियल इम्यूनिटी, ये पूरा नहीं है। इवन इफ एक्विटेड, छूट भी जाए, एक्विटेड का मतलब क्या होता है छूटना, और कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है उसको जेल में रखना। द पर्सन मे बी डिटेन इफ द मेंटल है फैसिलिटी फॉर द पब्लिक सेफ्टी, ठीक है। ये हुआ, ये चीजें समझ में आई, ये आपका खत्म हुआ। आप इसको लीगल प्रिंसिपल जरूर लिखना ये, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स भी लिख देना, स्कोप लिखना, नेचर लिखना, इंग्रेडिएंट्स लिखना, तब आपका जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये आपका था क्या, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का जनरल एक्सेप्शन, ये आपका खत्म हुआ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।